कोरियन ड्रामास दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इसी वजह से बहुत से प्लेटफॉर्म्स कोरियन ड्रामास को अलग अलग लैंग्वेज में डब कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 ऐसे बेहतरीन कोरियन ड्रामास के बारे में जिनकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है और आप इन सभी ड्रामास को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख पाएंगे हिंदी डबिंग में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोलोमोन्स परजुरी ये एक मिस्ट्री कोरियन ड्रामा है और कहानी एक स्कूल से शुरू होती है जहाँ एक दिन एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिलती है। स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए मैनेजमेंट इस केस को जल्दी से रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और पुलिस को भी कोई सबूत ना मिलने की वजह से वो इस केस को सुसाइड मानकर क्लोज करने वाले होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम जूरी है वो कहती है कि उसने उस हादसे को होते हुए देखा है। क्या होता है आगे जानने के लिए देखिए सोलोमोन्स परजुरी द पैकेज। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। कहानी यून सोसो की है जो फ्रांस में ट्रैवल गाइड होती है। एक दिन कोरिया से कुछ टूरिस्ट फ्रांस घूमने के लिए आते हैं जिसमें मारो भी होता है। दोनों की यहाँ मुलाकात होती है। इन सभी टूरिस्ट के बीच एक ऐसा भी आदमी होता है जो यून सोसो का पीछा कर रहा होता है। पर क्या इसके बारे में सोसो को पता चलेगा और क्या होगा जानने के लिए देखिए द पैकेज व्हेन द वेदर इज नाइस। ये एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा है। कहानी हेवान की है जो सोल में पियानिस्ट की जॉब से फ्रस्ट्रेट होके उसकी होम टाउन वापस आती है। यहाँ वो अपने क्लासमेट से मिलती है जिसका नाम यूनसेप होता है और उसकी एक बुक स्टोर होती है। यहाँ हेवान को पता चलता है कि यूनसेप उसे स्कूल के टाइम से ही पसंद करता है। तो आगे क्या करेगी हेवान ये जानने के लिए देखिए व्हेन द वेदर इज नाइस। फैंटास्टिक ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और ये कहानी एक स्क्रिप्ट राइटर सोहाई की है जो कैंसर के ऊपर एक शो लिख रही होती है। पर एक दिन वो सदमे में चली जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है और वो कुछ महीनों की मेहमान है। तो इस वक्त क्या करेगी सोहाई ये जानने के लिए देखिए फैंटास्टिक। रेन और शाइन 2017 में टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक ड्रामा। कहानी उनसो और कंगदो की है। 10 साल पहले एक हादसे में दोनों के ही करीबी फैमिली मेंबर्स की जान चली जाती है और ये दोनों और उनके फैमिलीज इस हादसे को अब तक भुला नहीं पाए होते। एक दिन इन दोनों को पता चलता है कि उस हादसे की जगह पर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर जॉब करने लगते हैं और इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए रेन और शाइन मोर देन फ्रेंड्स। ये एक रोमांटिक ड्रामा है और ये कहानी ओयांग और लीसू की है। स्कूल टाइम पे ओयांग लीसो को बहुत चाहने लगती है और 2 बार उसे प्रपोज भी करती है मगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लीसू उसे फ्रेंड जोन कर देता है। लीसू से रिजेक्ट होने के बाद बहुत सालों तक ओयांग 12 लोगों को डेट करती है मगर वो लीसू को भुला नहीं पा रही होती। और एक बार इन दोनों की मुलाकात होती है और यहाँ पता चलता है कि लीसू भी उससे कहीं ना कहीं पसंद करता है मगर अब लीसू को जब पता चलता है कि ओयांग जुनसू को डेट कर रही है तो जेलस फील करता है। पर आगे क्या होगा यह जानने के लिए देखिए मोर देन फ्रेंड्स अनटचेबल्स। ये एक एक्शन मिस्ट्री ड्रामा है। कहानी जुनसो की है जो एक ऑफिसर है। वो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। पर एक दिन उसके वाइफ का मर्डर हो जाता है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। उसे पता नहीं होता कि उसके वाइफ को किसने और क्यों मारा है और जब वो पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत से राज छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसके वाइफ के मर्डर के पीछे खुद उसकी फैमिली का हाथ है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अनटचेबल्स लिसन टू लव। ये एक रोमांटिक ड्रामा है। ये कहानी एक मैरिड कपल सोयान और ह्यूनवो की है। 8 साल की शादी और एक दूसरे का भरोसा बस एक मैसेज आने के बाद टूट जाता है। ये मैसेज सोयान के मोबाइल पर रिसीव होता है और इस मैसेज को ह्यूनवो पढ़ लेता है जिसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो डिटेक्टिव को हायर करके इस अफेयर के बारे में पता लगाने को कहता है। पर आगे क्या होगा यह जानने के लिए देखिए लिसन टू लव स्केच 2018 में टेलीकास्ट हुआ है एक्शन क्राइम ड्रामा। कहानी एक लड़की शीह्यूंग की है जिसके पास एक एबिलिटी है कि वो स्केच बना के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर है डुंगसू। उसे एक शाम शीह्यूंग की स्केचबुक मिलती है जिसमें एक स्केच को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके फियांसे की जान खतरे में है। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए स्केच साउंड ट्रैक। ये एक रोमांटिक ड्रामा है और इस ड्रामा के सिर्फ 4 एपिसोड्स ही हैं। ये कहानी 2 लोगों की है। युंगसू एक लिरिसिस्ट है और संगवू एक फोटोग्राफर। दोनों की 20 साल पुरानी दोस्ती होती है और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते हैं पर अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहते। पर आगे क्या होगा जब ये दोनों एक ही घर में रहने लगेंगे? क्या इन दोनों के बीच प्यार होगा या फिर तकरार होने वाली है? ये जानने के लिए इस ड्रामा को देखिए जो साउंड ट्रैक नेम से अवेलेबल है स्नोड्रॉप। ये एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है। कहानी 1987 की है जहाँ एक तरफ कुछ स्टूडेंट्स पर आरोप होता है कि वो नॉर्थ कोरिया के जासूस हैं और इसी दौरान डेमोक्रेसी की क्रांति भी शुरू होने वाली है। इन सभी के बीच एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सूहो को यंग रो से प्यार हो जाता है। पर आगे क्या होगा जब यंग रो पर ये इल्जाम लगेगा कि वो भी एक नॉर्थ कोरिया का जासूस है? तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए स्नोड्रॉप। तो ये थे वो 11 बेहतरीन कोरियन ड्रामास जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हिंदी डबिंग में देख सकते हैं। इनमें से आप कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं या फिर आपने कौन सा ड्रामा देख लिया है उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।